हिंदुओं को ठोकर मारी गई ना। हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, मंदिर चाहने वाले बुरे हिंदू, लश्कर से खतरनाक हिंदू, गीता में जिहाद, सती जारकिहोली हिंदू का मतलब बेहद गंदा, और पता नहीं माता सीता को लेकर, प्रभु राम को लेकर क्या टिप्पणी जो अजय आलोक ने बताई केरल कांग्रेस का मतलब ISIS बोको हराम। आचार्य जी, अब तो मुझे आप पर डाउट होने लगा। की बात करते हैं तब भी कांग्रेस बदल रही है और आप कहां जा रहे हैं? अरे जी, राहुल जी को समझाइए ना, ये मुझे को समझा रहे हैं, मुझे तो पता है, मुझे मत समझाइए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी मजेदार डिबेट लेके आया हूँ। डिबेट को पूरा देखना। आपसे कर रहा हूं, लौट के कांग्रेस हिंदुओं पर आई। सवाल मेरा ये, हिंदुत्व को गाली हिंदू भूल जाएंगे और फिर हिंदू फॉर ग्रांटेड वापस चला जाएगा क्या? एक तरफ तुष्टीकरण के मारे हिंदू हिंदू पुकारे, लौट के कांग्रेस हिंदू पर आई। अब याद आ रही है हिंदुओं की, कांग्रेस फंसी, याद है 80 फंसी, इसलिए तो 80 याद आ रहे हैं ना। वहीं दूसरी, मुझे नहीं लगता है कि हिंदू संप्रदाय या हिंदू समुदाय आज की तारीख में यह गलती दोबारा करेगा कि 10 वर्षों तक सत्ता देके खुलेआम देख चुका है कि जहां पे एक प्रधानमंत्री खुले मंच से बोले कि इस देश की संप्रदायों पर पहला हक मुसलमानों का है, ठीक है, और इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करे कि हिंदुओं को बांटो जाति में, मुसलमान को एक करो। आप पिछले 8 चुनाव का एनालिसिस निकाल के देख लीजिए अमन भाई। सबसे ताजा उदाहरण गुजरात चुनाव है। सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो भी लड़ रही थी, उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए थे। हिंदू वोटों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था भाई। ठीक, आज में नंबर 1 वो ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ है। नंबर 2 उनको ये वो मान के चल रहे हैं कि अब हिंदुओं को साथ लेने के लिए कुछ भी छल, भ्रम, स्वांग कुछ तो करना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। और नंबर 3, हिंदू उनके लिए सत्ता की सीढ़ी मात्र है, सचना है, सत्ता में आने के बाद हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का षड्यंत्र रचना है। यह कांग्रेस की नीति एकदम साफ हो गई है, इसमें कोई किंतु परंतु का अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मतलब हिंदुत्व को गाली हिंदू भूल जाएंगे क्या, या गीता में जिहाद, हिंदुत्व बोको हराम, ये सारी चीजें क्या हिंदू माफ कर देंगे आपको क्योंकि एंटनी साहब कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को साथ लाना होगा, तो लाने के लिए फैंसी ड्रेस हिंदू बनना होगा, फिर से जनेऊ दिखाना होगा, फिर से मंदिर मंदिर जाना होगा, फिर से तिलक लगाना होगा, ये सब करना। कहे कि मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने, राहुल गांधी 15 साल पहले, उसके बाद मंदिर में जाके जनेऊ दिखाएं। अब ये स्वांग है या यथार्थ? जनता को आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, और उसके बाद वो कहे कि हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं, हम तो परम शिव भक्त हैं, मगर उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भी खिलाफ खड़ा हो, महाकाल के कॉरिडोर की भी आलोचना करे, केदारनाथ की भी आलोचना करे, तब समझ में आता है कि ये स्वांग है या यथार्थ। और आचार्य जी, यदि AK एंटोनी साहब ये कहे मंदिर जाना पड़ेगा, और आपके बड़े बड़े नेता शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, एक कहे हिंदू तालिबान, एक कहे हिंदू पाकिस्तान, एक कहे हिंदू बोको हराम, और उसके बाद कहे राहुल गांधी में दिखते हैं राम, तो ये मैं देश की जनता के विवेक में छोड़ता हूं। अतिको सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, सुधर गए हैं, अब हम हिंदुत्व को गाली नहीं देंगे, सुधर गई है कांग्रेस, सुधर गई है राहुल, खूफ नहीं है, उसको दिखता है ना जो गाली पड़ती है आए दिन, तो फॉर ग्रांटेड नहीं है ना सर। मतलब अभी हाल फिलहाल देखिए अतिकुर भाई, कोई नेता टोपी में नजर नहीं आया पिछले 3-4 साल। 14 से पहले सारे नेता टोपी पहने नजर आते थे, इफ्तार से लेकर। अभी हाल फिलहाल ये एकदम से ट्रेंड बदल गया शायद। अतिकुर भाई, 70 साल हिंदुओं को टोपी पहनाई गई, बड़े खुश होते थे आप लोग। अब थोड़ी सारी पार्टियां थोड़ी लाइन पर आ रही हैं, सब हिंदू हिंदू थोड़ा कर रही है, जो हिंदुत्व की बात करेगा सबको समझ आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि कौन टोपी पहना रहा है कौन नहीं। बहरहाल जो करी नरेंद्र मोदी जी की, और वो अगर मंदिर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राहुल गांधी पर क्यों होती है? ये वैसी बात है आचार्य जी, अगर मैं एकदम से शेरवानी पहन के दाढ़ी और लंबी कर लूं, ओवैसी की तरह टोपी लगा लूं, तो आपकी आंखों को कुछ अजीब लगेगा, कुछ खटकने लगेगा। अगर आप मंदिर जाएंगे तो किसी को नहीं खटकेगा। और ये हिंदू मुस्लिम ये ना मानिए, राहुल गांधी को देख के मूल भाव ये नहीं लगता कि वो मंदिर जाने वाला बंदा है, जो योगी जी को या मोदी जी को देख के लगता है, बस इतना फर्क है। और रहमान भाई 60-65 साल बैटिंग की है, तो 5, 10, 15, 20 साल हिंदुओं को भी बैटिंग करने दो। हमारी मुसलमानों की इनिंग हो गई है, उन गरीबों को भी इनिंग खेलने दो ना, फिर तय होगा वनडे में। करना चाहिए और हिंदू मुसलमान को बराबर मान के चलना चाहिए। अगर आप उनसे कहें ये बोलने को, तो अभी भी वो ये बात नहीं बोलेंगे, अपने अल्फाज में भी वो माइनॉरिटी को पहले लेके आए। मतलब सिर्फ हिंदूवादी होने से काम नहीं चलेगा, अल्पसंख्यकों को भी साथ लेना है, तो हिंदुओं को भी साथ लेना होगा। मतलब एंटनी की मजबूरी, अकबर के साथ अमर भी जरूरी। अमर अकबर एंटनी याद है ना,
आचार्य प्रमोद सुनिएगा ना, पीड़ा देने वाले तो स्वयं राहुल गांधी है। मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्वा कोट अनकोट। उन्होंने कहा उनको हिंदुत्वा से प्रॉब्लम है और हिंदुओं से नहीं है। दोनों मतलब हिंदुत्वा के खिलाफ क्यों आएंगे? सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्वा, कोट अनकोट राहुल गांधी। लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद, कोट अनकोट राहुल गांधी, टिमोथी जे रोमर, विकिलीक्स केबल। ये तो सारे उन्होंने कहे हैं सर। तो प्रॉब्लम स्वयं राहुल गांधी जी को है हिंदुत्वा से। बैठकर वो हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है और राहुल जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो भोले हैं, नादान है, उन्हें पता नहीं है, उनके सलाहकारों की टीम ऐसी है। सामने कोई आपके सामने बोले ऐसा कोई पादरी इस तरह से कोई हिंदू धर्म के बारे में, और फिर आप बाद में आके बोले अमन जी मुझे पता नहीं था, मैं तो भोला था। ये क्या बात हुई सर? इतने भोले। यहाँ पे आचार्य जी खुद भोले बन रहे हैं। वो कांग्रेस से कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, अरे खुद ही कहा कि नेता तो गांधी परिवार है, खड़गे जी को पार्टी संभालने के लिए लाए हुए हैं। सोनिया गांधी मंच पे थी, ताली बजा रही थी, अशोक गहलोत भी ताली बजा रहे थे। क्या बोला था उन्होंने? ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। हिंदू जयराम रमेश का है, राहुल जी तो भोले हैं। अरे भैया, ऐसे भोले आदमी को बैठा के कांग्रेस पार्टी का क्यों सत्यानाश करवा के देश को कमजोर विपक्ष दे रहे हैं आप? मैं जानता हूं आपकी पीड़ा क्या है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। सच्चाई तो यही, आप भी चाहते हैं कि राहुल हटें। की बात कर रहे हैं कि एंटोनी, वो भी बहुत बड़े चाटुकार और झूठे हैं, मैं बता रहा हूं। ये एक बात, भगवान राम को लक्ष्मण समुद्र में ठेल के सीता जी के साथ भागना चाहते थे। उस वक्त हिंदुत्व की याद नहीं आई राहुल गांधी को और एक एंटोनी को? नौटंकी करते हैं, ये भी गांधी परिवार के कहने पे हुआ है। हिंदुत्व की नौटंकी बहुत हो गई, अब नहीं चलेगा ये सब। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी बहुत भोले हैं। देखिए, अब बाल बुद्धि शब्द तो असंसदीय हो गया है अमन चोपड़ा जी, परंतु मुझे लगता है उन्होंने बड़े मर्यादित शब्दों में कह ही दिया कि वो बाल बुद्धि हैं। क्योंकि यदि वो वाकई भोले हैं, बताइए केरल में वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना साथ देते हैं जिसने सड़क पे बीफ की पार्टी की थी। तमिलनाडु में आते हैं तो उनको वही पादरी मिलता है जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती अपवित्र है, मेरे पैर न उससे टच हो जाएं। कर्नाटक में आते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। और उसके बाद महाराष्ट्र, ज्यादा ही भोलापन है। इतना भोलापन है तो भगवान भला करे, कांग्रेस का पता नहीं क्या होने वाला है। मगर उन्होंने एक बात कही थी, क्या राहुल गांधी की किसी चीज की प्रशंसा नहीं करते? करते हैं आचार्य जी, दूरदृष्टि की प्रशंसा करते हैं। अमेठी से बैठ के उन्होंने बहुत दूरदृष्टि देख ली थी कि वो अमेठी हारने वाले हैं, और इतनी दूर की दृष्टि कि वायनाड को उन्होंने चुन लिया था जाके, क्योंकि उसके आगे शायद जा नहीं सकते थे। उसके बाद समंदर आ जाता, और या अकबरुद्दीन ओवैसी हो या एके एंटोनी हो, अगर जिस दिन सबको पता चल जाएगा अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का पिता किशन लाल ही था, उस दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा और सबके बीच में मूल भाव से राहुल गांधी मंदिर जाने वाला बंदा नहीं लगता है। ये बातें छोड़ दें कि किसी को ठंड नहीं लगती और किसी की नाक इंदिरा गांधी में मिलती है। कांग्रेस को डुबो रहे हैं या कांग्रेस मुसलमानों को डुबो रही है, एक बात तय है, डूबे हुए दोनों हैं। और अगर कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि इस धारा से मुसलमान के कंधे के साथ साथ हिंदू के कंधे पर हाथ रख ले, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर कांग्रेस को हिंदू के कंधे पे हाथ रखना है तो मुसलमान का कंधा छोड़ना पड़ेगा। याकूब मेनन, जाकिर नायक, इनके जैसे बुरहान वानी, इनके जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं तो बिल्कुल सच है, मुसलमानों का नुकसान नहीं हो जाएगी। ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अच्छा, मुसलमानों के लिए हिंदुओं को ठोकर मारी गई ना। हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, मंदिर चाहने वाले बुरे हिंदू, लश्कर से खतरनाक हिंदू, गीता में जिहाद, सती जारकिहोली हिंदू का मतलब बेहद गंदा, और पता नहीं माता सीता को लेकर, प्रभु राम को लेकर क्या टिप्पणी जो अजय आलोक ने बताई केरल कांग्रेस का मतलब आईएसआईएस बोको हराम। आचार्य जी, अब तो मुझे आप पर डाउट होने लगा। की बात करते हैं तब भी कांग्रेस बदल रही है और आप कहां जा रहे हैं? सलमान जी, राहुल जी को समझाइए ना, ये मुझे को समझा रहे हैं, मुझे तो पता है, मुझे मत समझाइए। मेरी बात सुनिए आचार्य जी, सलमान खुर्शीद में राम आपको नजर आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद को हिंदुत्व में बोको हराम नजर आ रहा था, आईएसआईएस नजर आ रहा था, आपको खुर्शीद में राम नजर आ रहे हैं। मुझे आचार्य जी, इमरान प्रतापगढ़ी में आपको कौन नजर आता है जो कहते हैं मरना हो तो 4-6 को मारकर मरना? कौन नजर आता है इमरान प्रतापगढ़ी में? माननीय राज्यसभा सांसद, कांग्रेस का छोटा मोटा नेता, मैं कोट कर देता हूं, शशि थरूर केंद्रीय मंत्री, मणिशंकर अय्यर केंद्रीय मंत्री, दोनों ने बोला हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान। सलमान खुर्शीद ने बोला हिंदू बोको हराम। सबसे सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी आपके दिग्विजय सिंह जी ने क्या बोला कि जाकिर नायक शांति का मसीहा। अब सुनिए,
प्रधान तथा कथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। अब आचार्य जी बता दिए इसमें छोटा कौन है और मोटा कौन है, ये किसको छोटा मोटा नेता माना जाए और किसको कांग्रेस का वास्तविक चेहरा माना जाए। और सुन लीजिए, राहुल गांधी ने अभी टिमोथी से कहा था जो इन्होंने बताया, और सुनिए, सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री हिंदू टेरर कैंप चलाते हैं 2013 जयपुर डायलॉग, और भगवा आतंकवाद कौन, चिदंबरम बतौर गृह मंत्री। अब इसमें कौन छोटा है कौन मोटा है, या किसी की नजर में छत और बगुला भगत का अंतर जानती है, इसीलिए कौन भक्ति भाव से मंदिर जा रहा है, कौन बगुला भक्ति से मंदिर जा रहा है। बगुला भगत, बगुला भगत, बगुला भगत। चलिए, हिंदू वोट बैंक कुछ होता ही नहीं है। हिंदू वोट बैंक जानते क्यों नहीं होता है? आचार्य जी जैसे आचार्य लोग पूरे हिंदू समाज में बैठे हुए हैं, धर लिया है इन लोगों ने। अपने पे जब बारी आएगी तो माफ कर दो, सहिष्णु बनो, विशाल बनो, हृदय बनो। जब हिंदुओं को कूटा जाएगा, भगाया जाएगा, हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा उन्हीं के जगह से, चुप चुप। गांधी जी के 3 बंदर याद आ जाएंगे आपको। ये भाजपा का नेचुरल प्लेइंग फील्ड है। अगर कांग्रेस एक बार पुनः एक और गलती करेगी और इस प्लेइंग फील्ड पे भाजपा के साथ खेलने जाएगी तो और नुकसान उठाएगी। इससे बेहतर है कि चुपचाप बैठे रहो। कभी देश की दिशा धारा बदलेगी तो शायद वोटर तुम पर यकीन कर ले। भगवादारी बनने की कोशिश करोगे तो और नुकसान उठाओगे।